दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि हर जानदार चीज ने एक न एक दिन मरना होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद 10 ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताने वाला हूँ जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंटरेस्टिंग वीडियो। नंबर 10 कॉकरोचेस। दोस्तों कॉकरोचेस तो आपको किचन वगैरह में अक्सर देखने को मिल जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि न्यूक्लियर ब्लास्ट भी कॉकरोचेस को नहीं मार सकता। अगर कॉकरोचेस को 2 टुकड़ों में अलग कर दिया जाए तब भी कॉकरोचेस जिंदा रह सकते हैं। इसके पीछे की वजह है कॉकरोचेस की बॉडी। कॉकरोचेस में ब्लड नहीं होता, इसलिए इन्हें ऑक्सीजन की भी इतनी ज्यादा जरूरत नहीं होती। अगर आप कॉकरोचेस के सर को इनके जिस्म से अलग भी कर देते हैं तब भी इनका जिस्म मूवमेंट करता रहेगा और कॉकरोचेस कुछ दिन तक बिना खाए पिए अपने कटे हुए सर के साथ जिंदा रह सकते हैं। ये काफी अनबिलीवेबल है। नंबर 9 फ्रॉग्स। दोस्तों मेंढक जमीन पे रहने के साथ साथ पानी में भी जिंदा रह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर हम मेंढक का सर काट देते हैं तो मेंढक कुछ दिनों तक अपने कटे हुए सर के साथ जिंदा रह सकता है। मेंढक के जिंदा रहने की वजह यह है कि मेंढक अपने मुंह से पानी नहीं पीता बल्कि मेंढक अपनी स्किन से पानी पीता है। इसलिए सर के कट जाने के बाद मेंढक पानी पी सकता है। कुछ दिन तक सरवाइव करने के बाद मेंढक भूख की वजह से मर जाता है क्योंकि मेंढक पानी तो अपनी स्किन से पी सकता है लेकिन खाना खाने के लिए मेंढक को अपने मुंह की जरूरत होती है। क्या आप मेंढक का ये फैक्ट आज से पहले जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नंबर 8 चिकन। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि जो चिकन हम खाना खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं अगर हम उसका सर काट भी देते हैं तो चिकन जिंदा रह सकता है। असल में चिकन का दिमाग उसके सर की पिछली तरफ होता है, इसलिए अगर चिकन के सर को काट भी दिया जाए तब भी चिकन जिंदा रह सकता है और वो सारी एक्टिविटीज कर सकता है जो नॉर्मल चिकन करता है। बस इस सिचुएशन में चिकन को खाना और पानी इंजेक्शन के जरिए दिया जाता है क्योंकि चिकन की चोंच तो कट चुकी होती है। नंबर 7 हनी बीज। दोस्तों आपने हनी बीज के बारे में एक बात तो सुनी होगी कि हनी बीज किसी भी शख्स को काटने के बाद खुद भी मर जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद भी शहद की मक्खियां दोबारा से काट सकती हैं। शहद की मक्खियों का नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है जो कि शहद की मक्खियों के मरने के काफी टाइम बाद तक अपना काम करता रहता है। इसलिए जब भी आप मरी हुई हनी बीज को टच करते हैं तो शहद की मक्खी को आपसे खतरा महसूस होता है और मरी हुई शहद की मक्खी आपको दोबारा से काट लेती है। इसलिए मरी हुई शहद की मक्खी को कभी टच करने की गलती ना किएगा। नंबर 6 स्नेक्स। दोस्तों आप आज से पहले स्नेक्स का ये फैक्ट नहीं जानते होंगे। क्या आप जानते हैं कि अगर स्नेक का सर काट दिया जाए तब भी स्नेक आपको डस सकता है और वो भी उतने जहर के साथ जितना कि एक जिंदा स्नेक के डसने में होता है। स्नेक का सर कटने के बाद भी स्नेक का एंटी वेनम सिस्टम एक्टिव रहता है और जब भी आप सर कटे हुए स्नेक को हाथ लगाने की कोशिश करते हैं तो स्नेक को आपसे खतरा महसूस होता है और सर कटा हुआ स्नेक आपको डस लेता है। यही नहीं, स्नेक का अगर सर काट भी दिया जाए तो उसकी बॉडी भी काफी टाइम तक मूवमेंट करती रहती है। नंबर 5 ऑक्टोपस। ऑक्टोपस को आपने मूवीज वगैरह में जरूर देखा होगा। ऑक्टोपस अजीब सा दिखने वाला एक क्रिएचर है जो पानी में रहता है। जापान और चाइना वगैरह में ऑक्टोपस को खाया भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऑक्टोपस मरने के बाद भी अपनी बॉडी को मूव कर सकता है। असल में ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम उसके दिमाग में नहीं बल्कि उसकी लेग्स में होता है और ऑक्टोपस का नर्वस सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिव होता है। इसलिए मरे हुए ऑक्टोपस को जैसे ही टच किया जाता है तो उसकी लेग्स मूव करना शुरू कर देती हैं। नंबर 4 सलामंडर। दोस्तों वैसे तो किसी भी जानदार चीज का हाथ पांव काट दिया जाए तो वो दोबारा से पहले जैसा नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में सलामंडर नाम का एक ऐसा क्रिएचर मौजूद है जिसकी बॉडी का आप कोई भी हिस्सा काट देते हैं तो वो दोबारा से उगना शुरू हो जाता है। हाथ पांव के अलावा अगर आप इस क्रिएचर का दिमाग तक भी काट देते हैं तो वो भी खुद ही दोबारा से ग्रो होना शुरू हो जाएगा। सलामेंडर को अपनी बॉडी को दोबारा से पहले जैसा करने के लिए किसी भी इलाज की जरूरत नहीं होती बल्कि इसकी बॉडी खुद ही अपने कटे हुए हिस्से को दोबारा से जनरेट करने लग जाती है। नंबर 3 एलिगेटर। दोस्तों एलिगेटर के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि एलिगेटर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। आप भी एलिगेटर का नाम सुनकर हैरान हो गए होंगे कि एलिगेटर किस तरह मरने के बाद भी जिंदा रह सकता है। तो दोस्तों एलिगेटर कई मंथ तक बर्फ में जमा रहने के बाद भी जिंदा रहता है। बर्फ में फ्रीज होने के बाद ऐसा लग रहा होता है कि एलिगेटर मर चुका है
लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलती है एलिगेटर दोबारा से जिंदा हो जाता है। दरअसल एलिगेटर में एक ऐसी खूबी होती है जो उसे बर्फ में फ्रीज होने के बाद भी जिंदा रखती है। बर्फ में जमने के बाद एलिगेटर अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को काफी स्लो कर देता है, जबकि एलिगेटर का दिल काम करता रहता है। और जैसे ही बर्फ पिघलती है एलिगेटर के जिस्म में ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल हो जाती है। नंबर 2, फ्लाइज। दोस्तों फ्लाइज यानी कि मक्खियाँ, जिन्होंने इंसानों का जीना हराम किया होता है। हर खाने पीने वाली चीज पे सबसे पहले हमला मक्खियों का होता है। क्या आप जानते हैं कि अगर मक्खी का सर काट दिया जाए तब भी मक्खी जिंदा रह सकती है। मक्खी का अगर सर काट दिया जाए तो वो कई दिनों तक बिना सर के जिंदा रह सकती है और फिर भूख की वजह से मर जाती है। असल में मक्खियों का जिस्म भी कॉकरोचेस की तरह होता है। जैसे कॉकरोचेस बिना सर के जिंदा रह सकते हैं, वैसे मक्खियां भी जिंदा रह सकती हैं। नंबर 1, प्रेइंग मेंटिस। दोस्तों मेंटिस काफी शरीफ सा इंसेक्ट होता है जो इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फीमेल मेंटिस भूख लगने पर मेल मेंटिस का सर खा जाती है। ये बात काफी शॉकिंग है लेकिन ये हकीकत है। फीमेल मेंटिस भूख लगने पर मेल मेंटिस का सर खा जाती है, लेकिन फिर भी बिना सर के मेल मेंटिस जिंदा रह सकता है और वो सारे काम कर सकता है जो बिना सर कटे मेंटिस कर सकता है। ये काफी अनबिलीवेबल है। दोस्तों ये थे दुनिया में पाए जाने वाले 10 एनिमल्स जो मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं।